मोगरे या जैस्मीन के पौधे से सीजन में अगर ढेरों फूल पाने हैं और लगातार फूल पाने हैं तो फ्रेंड्स इसकी प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो नमस्कार फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोगरा प्लांट की प्रूनिंग, रिपोर्टिंग और रूट प्रूनिंग के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरा भी ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ करे, ढेरों फूल निकाले, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, मोगरा की प्रूनिंग हमें करनी बहुत ज़रूरी है, वो भी हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि अब पौधा डॉर्मेंसी से बाहर आ चुका है और 2 महीने बाद इसमें बड्स लगने शुरू हो जाएंगे। तो पहले इसकी आप हार्ड प्रूनिंग कर दें, क्योंकि प्रूनिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है 15 जनवरी से लेके पूरे फरवरी तक। तो जितनी जल्दी आप प्रूनिंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, उतनी ही जल्दी आपका पौधा घना होगा, बड़ा होगा, हेल्दी होगा और तब वो समय से ढेरों फूलों को निकाल पाएगा। तो आज मैं अपने सारे जितने मोगरे के प्लांट हैं उन सब की आज मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। और देखिए, प्रूनिंग करने के बाद जब आप हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो उसके बाद इन जितनी जगह पे आपने कटिंग करी है वहाँ पे आप तुरंत किसी न किसी फंगीसाइड को लगा दें। और अगर फंगीसाइड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसमें हल्दी का पाउडर ही लगा दें। लेकिन हाँ, जब भी आप प्रूनिंग कटिंग करें तो शार्प टूल से करें, यानी कि शार्प भी होना चाहिए टूल और क्लियर भी होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। अब 1 हफ्ते के बाद आज मैं करने जा रही हूँ इसकी रिपोर्टिंग। देखिए, मिट्टी के ऊपर ऊपर तक कितनी जड़ें आ गई हैं, महीन महीन जड़ें आप देख भी रहे होंगे। तो इन सारी जड़ों को ऊपर से हटाने के बाद अब आप अपने पौधे को धीरे से गमले से बाहर निकाल लें, क्योंकि अगर आपने अभी तक रिपोर्टिंग तो किया नहीं होगा तो अब रिपोर्टिंग करें, यानी कि जनवरी के मिड से लेके फरवरी मार्च तक रिपोर्टिंग कर लें, या फिर आप बारिश में करें। लेकिन मोगरे की रिपोर्टिंग अक्सर मैक्सिमम लोग मार्च तक ज़रूर कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से निकालने के बाद मेरे रूट किस तरह से बाउंड हो गए हैं। जो मेरे मोगरा का ये रूट है, ये देखिए रूट बॉल किस तरह से बाउंड हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह उलझी हुई है पूरी। तो जब ऐसे पौधे को हम छोड़ देंगे कि हमें प्रूनिंग ना करनी पड़े, हार्ड प्रूनिंग ना करनी पड़े, रूट प्रूनिंग ना करनी पड़े और पौधे को रिपोर्ट ना करना पड़े, तो ऐसे फूल नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आज मैं इन सबको, जितने मेरे पास मोगरा के प्लांट हैं, आज सब की रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ। तो पहली रिपोर्टिंग कर रही हूँ जो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। तो ये सारे इसके जाल को हटा के इस तरह से मिट्टी को ढीली कर दें जड़ों के पास से। बस ये ध्यान रखना है कि मेन जड़ कटनी नहीं चाहिए। अब जितनी एक्स्ट्रा रूट्स ऊपरी तक निकली हैं या नीचे बहुत लंबी लंबी हो गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो इनको आप कट कर दें। इसी को रूट प्रूनिंग करते हैं, क्योंकि रूट प्रूनिंग कर देने से क्या होगा, इनमें नई रूट्स निकलेगी और जब नई जड़ें निकलती हैं, नई जड़ें बनती हैं, तो ये पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है और तभी ये इसमें बड्स बनाने की क्षमता होती है, पौधे को स्ट्रॉन्ग बनाने की क्षमता होती है। तो जितनी एक्स्ट्रा रूट दिख रहे हैं सबको हटा दें। और अब आते हैं इसकी पॉटिंग मिक्स के लिए। तो पॉटिंग मिक्स भी देख लें। इसमें आज मैं मिलाऊंगी मिट्टी में ये बोन मील, क्योंकि बोन मील अगर आप नहीं मिलाना चाहते तो स्टोन डस्ट मिला लें, क्योंकि दोनों में कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और मिलाने जा रही हूँ बायो ऑर्गेनिक डीएपी। अगर आपके पास ऑर्गेनिक डीएपी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल वाली डीएपी ले लें। लेकिन अब मैंने लिया क्या क्या है, इन दोनों चीज़ को मैंने इसलिए दिखाया कि इन दोनों चीज़ों का होना रिपोर्टिंग के समय बहुत ज़रूरी है, अगर आप सफ़ेद फूलों वाले पौधों की रिपोर्टिंग या प्रूनिंग या हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं। क्योंकि उस एक पौधे को सारे न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, चाहे वो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, आयरन हो, कैल्शियम हो, तो फिर उसके लिए आपको हर न्यूट्रिशन अपने पौधे में देना होगा। तो मैंने इसमें 20% ये कंपोस्ट ले लिया, वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि गोबर की खाद नहीं थी मेरे पास। तो कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में भी एनपीके बहुत अच्छा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। साथ में 10% ले ली है मैंने ये सैंड, और 50% मैंने ली है मिट्टी, गार्डन की सॉइल। यानी कि ये मिट्टी मैंने एकदम नई है। नई क्यों है, क्योंकि मैंने 6 महीने पहले ही इसको धूप में सुखा के, यानी पिछली गर्मियों की बात बता रहे हैं कि इसको सुखाने के बाद मैंने रखी है। साथ में 10% इसमें मैंने कोकोपीट मिलाया और 10% में मैं मिला रही हूँ ये क्या कहते हैं, बोन मील 2 चम्मच है,
बड़े वाले चम्मचों से भर के 2 चम्मच बोन मील ले रखा है मैंने, आधा चम्मच के लगभग फंगीसाइड है, 2 मुट्ठी के लगभग हमने नीम खली ली है और साथ में ये लिया है ऑर्गेनिक DAP। ये 20 से 22 दाने हैं। चूँकि ये ऑर्गेनिक है और बहुत महीन दाने वाले हैं, छोटे दाने हैं, इसलिए मैंने इसको इतना ही लिया है। नीम खली मिलाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े या फंगस वगैरह हो या तो वो सारी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, तो फंगीसाइड मिलाना बहुत ज़रूरी है। और नीम खली भी मिलाना पौधे की मिट्टी के लिए रिपोर्टिंग के समय बहुत ज़रूरी है। नीम खली में भी बहुत अच्छे न्यूट्रिशन होती हैं, जिनमें कि NPK भी होता है, जिसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है। अब मैंने इस गमले को सुखा लिया था करीब 2 से 3 घंटे, और अब इसमें जो 4 होल मैंने बनाए हुए हैं पहले से हैं, जब पूरा गमला साफ करके सुखा लिया, अब उसके होल को मैंने कपड़े से ढक दिया है, जिससे कपड़ा लगाने से ये अच्छा होता है फ्रेंड्स कि मिट्टी नहीं बहने पाती, और मेरी जब पॉटिंग मिक्स नहीं बहेगी तो न्यूट्रिशन के साथ, खाद के साथ मिट्टी बनी रहेगी पौधे में, और एक्स्ट्रा पानी जो होगा वो निकल जाएगा। अब इसको हम आधा पॉट में भर लेंगे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में वैसे भी अपने गमले को 3 इंच तक खाली छोड़ना चाहिए, यानी खुला छोड़ना चाहिए, पूरा भरना नहीं चाहिए। और अब इस गमले के इस पौधे में बीचों बीच इस पौधे को लगा देंगे। पूरी रूट बॉल को छेड़ना नहीं है फालतू में, बस उसको मेन लगे रहने दीजिए, और उसके बाद आप इसको अच्छे से गमले में सेट कर दें। अब आप जो मिट्टी आपने बनाई हुई है, कहते हैं ना पॉटिंग मिक्स काफ़ी एयरी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, और पूरे पोषक तत्वों से भरपूर होनी चाहिए, जो कि मैंने आज इसमें सब डाल दिया है। अब ये पौधा NPK लेके, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, कॉपर और जितने भी न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, वो भी इसमें है। तो जब इन सारे पोषक तत्वों के साथ जो मिट्टी बनी है काफ़ी एयरी और लाइट होने की वजह से ऑक्सीजन और जो भी खाद पानी हम देंगे सीधे रूट्स तक पहुंचेगा। और इसको जब भी मिट्टी भरें पॉट में, 2 इंच जगह ऊपर से खुला छोड़ दें, यानी थोड़ी सी कम भरें मिट्टी, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी हमेशा याद रखें कि गमले में ऊपर तक नहीं भरनी चाहिए, 2 इंच या 3 इंच तक ऊपर की जगह खुली छोड़ देनी चाहिए, खाली छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कई बार जब बहुत गर्मी पड़ती है ना, पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर वेपर बनता है, भाप जिसे कहते हैं बनती है, तो उसको निकलने की जगह होनी चाहिए। और अब पानी में आप भर के पानी इस गमले में अच्छे से डाल दें, गमले की मिट्टी को डाल दें, और उसके बाद किसी भी शेडी एरिया में 12 घंटे के लिए छोड़ दें। अगले सुबह इसको फिर से आप ओपन जगह पे धूप में रख दीजिए। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट के साथ मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक बाय।